Assalamu alaikum dear students. Today our 8th lecture of chemistry, class 9th, chapter number 1, page number 12, fundamentals of chemistry. Fundamentals of chemistry में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है molecular formula and empirical formula. सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हमारे पास molecular formula क्या होता है. उसके बाद हमने ये कॉलम की फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है. इसके पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेंगे. इन दोनों को कंपेयर करने के लिए मैंने इनका ये कॉलम बना लिया है. मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास रेगुलर फार्मूला होता है. ये शो करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. एक्चुअल नंबर जो प्रेजेंट होते हैं एटम के मॉलिक्यूल के अंदर उसको शो करता है, उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब उसकी एग्जांपल दी हुई है हमारे पास H2O. H2O जो है वो हमारे पास किस किस चीज़ का कम्बिनेशन है, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का. यहाँ पे जब हमने इस फॉर्म में इसको लिखा है तो ये प्रेजेंट कर रहा है इसके नंबर ऑफ एटम्स. कितने हैं हाइड्रोजन हमारे पास, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं. इसी तरह यहाँ पे हमारे पास H2O2, C6H6, C4H8 एट्सेट्रा ये हमारे पास सारे आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर. और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम देखें तो ये हमारे पास इक्वल टू होता है, इज़ इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला के इक्वल होता है. और यहाँ पे हम n लिखते हैं. n का मतलब क्या है हमारे पास नंबर्स, वेयर n इज़ 1 2 3 एंड सो ऑन. यहाँ पे हम जो भी नंबर होगा हम उसको लिख सकते हैं और हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं. मॉलिक्यूलर फार्मूला अगेन मैं आपको बता दूं हमारे पास शो करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को इन अ मॉलिक्यूल. अब हम अगर देखें जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, ये शो करता है रिड्यूस्ड या सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इन अ कंपाउंड. ये हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है एटम्स की जो कि प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड के अंदर. एग्जांपल इसकी दी हुई है C4H10. अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं 10 पे तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2/5. तो ये इसकी कॉम्प्लेक्स रेशो थी. यहाँ पे हमने इसकी सिंपलेस्ट रेशो लिख दिया है तो ये हमारे पास कहाँ आएगा, एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर आएगा. ठीक है, इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है H2O2. H2O2 जो है हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाइड्रोजन परऑक्साइड. इसको हम अगर सॉल्व करेंगे 2/2, 2 के साथ कट गया तो हमारे पास यहाँ पे जो इसकी सिंपलेस्ट रेशो रह गई वो हमारे पास क्या है, HO. HO हमारे पास क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला. अब आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है. मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने आपको बताया है कि वो फार्मूला होता है जो कि एक्चुअल जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड में उसको शो करता है. लाइक हमारे पास ये H2 है एंड O2 है. लेकिन जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो शो करता है एटम की. लाइक हमारे पास क्या है, HO. इसी तरह हमारे पास बेंजीन की एग्जांपल है C6H6. 6 को 6 के साथ हमने कट कर दिया और CH जो है हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो होगी. दैट मीन्स ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है और ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है. एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम C6H12O6 की. तो यहाँ पे हम अगर इसको सॉल्व करते हैं 6, यहाँ पे 2 एंड 1, ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आई है हमारे पास ये आई है एम्पिरिकल फार्मूला. और ये जो हमारे पास है ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला. इसकी अब सिंपलेस्ट रेशो हमारे पास क्या आई है, CH2O. अब कुछ हमारे पास होते हैं एटम्स, कंपाउंड्स जिनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते. लाइक हमारे पास है P3H5. अब P का ये हमारे पास 3 है ओवर 5 तो हम इसको सिंपल फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर भी होगी एंड एम्पेरिकल भी होगी. मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा और एम्पेरिकल फार्मूला भी होगा.
इसी तरह हमारे पास अगर वाटर है तो इसको हम देखें H2O 2/1, तो ये भी हमारे पास इसकी यही रेशो आएगी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें हमारे पास एक टर्म आती है आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे पास 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस होते हैं। लाइक हमारे पास ये सर्कल है, इसमें हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है वो चार्जेस प्रेजेंट है। जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, तो प्लस इज इक्वल टू माइनस, ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होंगे। इसको हम इसका फार्मूला यूनिट भी कहते हैं। फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो हमारे पास बुक में मेंशन है। द सिंपलेस्ट यूनिट टेकन एज आ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। और अगर हम आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन देखें तो वो होगी हमारे पास द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयन्स एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। सिंपलेस्ट रेशियो कौन सी है हमारे पास? नंबर ऑफ आयन्स जो कि प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं। और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाला सिंपलेस्ट यूनिट होगा, उसको हम बोलेंगे फार्मूला यूनिट। ये डेफिनेशन इसकी लिखी हुई भी है। इट इज़ डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयन्स एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। लाइक हमारे पास है KBr। के जो है हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल के अंदर, Br जो है वो हमारे पास 7th ग्रुप में है इन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है आप आगे जो है पढ़ेंगे और आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके ऊपर प्लस का साइन है, इसके ऊपर नेगेटिव का साइन है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Br को दे रहा है और Br और पोटाशियम जो है ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। बॉन्ड बनाने के बाद इनके अंदर जो रेशियो होगी वो होगी 1:1। तो ये जो रेशियो है ये हमारे पास है फार्मूला यूनिट। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है इन आ आयनिक कंपाउंड। क्या कर रहा है? सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द आयनिक कंपाउंड। दैट इज़ वाई हम इसको कह सकते हैं फार्मूला यूनिट। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला के बाद हमारा जो टॉपिक है आज का चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 14 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, टॉपिक है हमारा केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ के अंदर सबसे पहले हमारे पास है आयन। आयन क्या होता है? हमारे पास एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट। एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है जिन पे चार्ज प्रेजेंट होता है। चार्ज कोई सा भी हो सकता है। चार्जेस के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे। कोई सा भी चार्ज हो सकता है। एग्जांपल दी हुई है लाइक हमारे पास A, B, C। A के ऊपर प्लस का साइन है, B के ऊपर माइनस का साइन है और C के ऊपर प्लस का साइन है। ये जो प्लस माइनस प्लस ये जो हमारे पास साइन है ये हमारे पास क्या है? चार्जेस हैं। इन चार्जेस को हमने पढ़ना है। ये चार्जेस कहाँ पे होंगे? एटम्स में या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स के अंदर। अब चार्ज बेसिकली होता क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट आइदर अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर चार्ज, मे बी प्लस और माइनस। अगर हम इसी एग्जाम्पल को देखें कि ए के ऊपर हमारे पास प्लस का साइन है, बी के ऊपर माइनस का साइन है। प्लस जो है वो माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अगर हम प्लस को प्लस के साथ करेंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये होंगे इनके चार्जेस और जो इनके चार्जेस हैं इनकी वजह से इनके दरमियान में अट्रैक्शन और रिपल्जन फोर्सेस भी प्रेजेंट होती हैं। वो हमारे पास क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। लाइक हमारे पास है ये सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम के ऊपर प्लस का साइन है, क्लोरीन के ऊपर माइनस का साइन है, SO4 के ऊपर माइनस का साइन है, NO3 के ऊपर भी माइनस का साइन है। ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास जो आयन की टाइप्स हैं वो हमारे पास 2 हैं। एक है कैटाइन, दूसरा है एनाइन। कैटाइन में एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम की। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होंगे
तो जो प्रोटॉन्स हैं उसके ऊपर प्लस का साइन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर माइनस का साइन। अब अगर हमारे पास डोनेशन हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, लाइक हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो उसको डोनेट कर देता है क्लोरीन को, तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन डोनेशन के बाद यहाँ पे हमारे पास कितने रह जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो हमारे पास 11 ही है, लेकिन हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें डेफिशिएंसी हो गई है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सोडियम है उसके ऊपर प्लस का साइन आएगा, और जो क्लोरीन है वो एक्सेप्ट कर रही है तो उसके ऊपर माइनस का साइन आएगा। नीचे हम क्लोरीन को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरीन, इसके पास जो प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 17 है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है। एक इसने इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक्सेप्ट किया है, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। 17 जो है उसके ऊपर प्लस का साइन है, और यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके ऊपर नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम के ऊपर प्लस एंड Cl हमारे पास माइनस, ये बनाएंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन्स का। उसके बाद हमारे पास आते हैं एनाइंस। एनाइंस हमारे पास क्या होंगे, एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज। कैटाइन वो होंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एनाइन होंगे जिसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है क्लोरीन एंड SO4। अगर हमारे पास Cl के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो इसके ऊपर माइनस का साइन आएगा। अगर हम ऑक्सीजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो इसके ऊपर भी -2 का साइन आएगा। ये हमारे पास होंगे एनाइंस। उसके बाद हम एटम और आइंस में डिफरेंस जो है वो पढ़ लेते हैं। एटम्स जो हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट लाइक सोडियम। एटम जो हैं हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं एन एलिमेंट के, इसकी एग्जांपल दी हुई है हमारे पास सोडियम। इसी तरह अगर हम आयन देखें तो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा ऑफ आयनिक कंपाउंड का, और अगर हम इसमें एग्जांपल देखना चाहें तो हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल देख सकते हैं, NaCl, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड, एग्जांपल है हमारे पास NaCl। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, और टेक पार्ट करती है केमिकल रिएक्शन के अंदर। मतलब इसके अंदर दोनों कंडीशंस हैं, एग्जिस्ट कर भी सकती है इंडिपेंडेंटली और नहीं भी कर सकती, ऑप्शनल है। और हमारे पास ये टेक पार्ट करती है केमिकल रिएक्शन के अंदर। जबकि दूसरी तरफ हम अगर आयंस में देखें तो इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। इसके सराउंडिंग में ऑपोजिटली चार्ज प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। थर्ड इसका जो पॉइंट है ये हमारे पास है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल्स होते हैं, जबकि हमारे पास जो आयंस होते हैं वो न्यूट्रल नहीं होते, इनके ऊपर नेट चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है चार्ज, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, इसलिए ये हमारे पास न्यूट्रल नहीं होते, जबकि हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको आयंस जो हैं वो बता देती हूँ, कोई कन्फ्यूजन हो तो आपकी क्लियर हो जाए। आयंस जो होते हैं हमारे पास होते हैं एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट। चार्ज हमारे पास कौन सा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट आइदर अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर चार्ज, जो कि किसी को अगर यहाँ पे ऑपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अगर यहाँ पे सेम चार्जेस हैं, मतलब यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब हम इसकी टाइप्स को भी ब्रीफली देख लेते हैं। टाइप्स में हमारे पास कैटाइन है और एनाइन है। कैटाइन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, एनाइन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं।
कैटाइन की एग्जांपल हमने देख ली है, हमारे पास है सोडियम, और एनाइन की हमने एग्जांपल देखी है, हमारे पास है क्लोरीन। उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा है एटम एंड आयन में, तो यहाँ पे हमें जो इसके स्मॉल डिफरेंसेस थे वो सामने आए हैं। लाइक हमारे पास ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यहाँ पे हमारे पास ये स्मॉलेस्ट यूनिट है आयनिक कंपाउंड का, यहाँ पे हमारे पास ये एलिमेंट्स का है। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, जबकि आयंस हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। इसी तरह ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं एटम्स, और जो आयंस होते हैं इनके ऊपर नेट चार्ज होता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ तक हमारा ये जो टॉपिक था आयंस का एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।